महाराष्ट्र में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरपंच केस में महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो गया है। केस में आरोपी उनका करीबी बताया जा रहा था। इस दौरान पीटने और अभद्र व्यवहार करने की तस्वीरें भी सामने आई। महाराष्ट्र के बीड में सरपंच मामले में एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक और मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा सौंप दिया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे से इस्तीफा मांगा था। उन्होंने इसके लिए एनसीपी प्रमुख अजित पवार और पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल से भी बातचीत की थी। मुंडे महाराष्ट्र सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री थे। आरोप है कि बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड का हाथ है। एसआईटी ने कराड को हत्या का मास्टरमाइंड भी बताया है। हत्या से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें आरोपी लाठी डंडों से सरपंच को पीटते दिख रहा है। इसके बाद उन्होंने सरपंच के कपड़े भी उतारे, अभद्र व्यवहार भी किया। ये सभी वीडियोस आरोपियों ने अपने ही फोन से रिकॉर्ड किए हैं, जो आप स्क्रीन पर मेरे बगल में देख पा रहे हो। बीड जिले में संतोष देशमुख की हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मेरी पहले दिन से ही मांग रही है। कल जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जहां तक इस्तीफे की बात है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते मैंने पद से इस्तीफा दिया है। ये कहना है मंत्री जो है धनंजय मुंडे का। लेकिन बताया ऐसा जा रहा है कि इस केस से जुड़े होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, उनसे इस्तीफा मांगा गया था। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने आज अपना इस्तीफा दे दिया। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए इसे राज्यपाल को भेज दिया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका ये बयान है। वहीं जितेंद्र आव्हाड पूर्व मंत्री जो हैं, उन्होंने कहा है पिछले 3 से 4 दिनों से सरपंच की हत्या के दौरान की जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर परिवारजनों का क्या हाल होगा। ये तस्वीरें दिल को दुखाने वाली हैं। वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया, कुछ लोगों ने राजनीतिक तौर पर, कुछ लोगों ने संवेदना के तौर पर अपनी दी है। वाल्मीकि कराड और उनके 6 गुर्गों को पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र पुलिस ने मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 के तहत गिरफ्तार किया था। संतोष देशमुख हत्याकांड की जांच कर रही महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 1 मार्च को मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। एसआईटी की चार्जशीट में कराड के बाद सुदर्शन घुले को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। वो 10 साल से अधिक समय तक बीड और पड़ोसी इलाकों में एक्टिव रहा। इसके खिलाफ पहले से ही 11 आपराधिक मामले चल रहे हैं। आरोप पत्र में उसे गैंग लीडर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घुले ने कराड में कहा था कि यदि बीड के मसाजो गांव के सरपंच संतोष देशमुख को रास्ते से नहीं हटाया गया तो उनका एक्सटॉर्शन का धंधा भी चौपट हो जाएगा। सूत्रों की माने तो एसआईटी की चार्जशीट में वाल्मीकि कराड और सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मास्टरमाइंड था। कराड ने बीड में मौजूद एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के भूमि अधिग्रहण अधिकारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। संतोष ने इसका विरोध किया था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। एसआईटी ने सबूत के तौर पर आरोपियों से बरामद फोन कॉल की रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक लैब द्वारा प्रमाणित सीसीटीवी फुटेज भी पेश की है। अब टाइमलाइन बताते हैं कि जो ये पूरी घटना हुई है, सरपंच की का जो ये कांड हुआ है उसकी क्या टाइमलाइन है। तो 29 नवंबर 2024 विंडमिल कंपनी के कर्मचारियों का अपहरण किया गया। बदले में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। आरोप सुदर्शन घुले पर लगा। वहीं 6 दिसंबर 2024 आरोपी अन्य साथियों के साथ मासाजो गांव की फैक्ट्री साइट पर पहुंचा। वहां मौजूद गार्ड और कर्मचारियों पर हमला किया। सरपंच देशमुख ने भी बीच बचाव उसमें किया। 7 दिसंबर 2024 को सुदर्शन घुले को पुलिस ने अरेस्ट किया। घुले वाल्मीकि कराड का करीबी था। कराड मंत्री धनंजय मुंडे का बिजनेस पार्टनर है। अगले दिन घुले जमानत पर बाहर आ गया। 9 दिसंबर 2024 को घुले ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले सरपंच देशमुख की कार रोकी और बाद में उनका अपहरण किया। कुछ घंटे बाद ही सरपंच देशमुख का शव बरामद हुआ। 10 दिसंबर 2024 को मासाजो गांव के लोग ने इस हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद इस प्रदर्शन को मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जारंग का भी साथ मिला। 11 दिसंबर 2024 को पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज किया और अपनी जांच भी शुरू की। वहीं 31 दिसंबर 2024 को वाल्मीकि कराड और उसके 6 गुर्गों को महाराष्ट्र पुलिस ने मकोका के तहत गिरफ्तार किया। तो ये पूरी टाइमलाइन है जो ये वारदात हुई है उसकी।
हत्याकांड में एसआईटी ने वाल्मीकि कराड़, सुदर्शन गुले, प्रतीक गुले, विष्णु चाटे, सुधीर सांगले और कृष्णा अंधले फरार को आरोपी बनाया है। सुदर्शन गुले ने 7 दिसंबर को वाल्मीकि कराड़ को फोन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास मौजूद है। इसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 2024 को संतोष देशमुख पर बेरहमी से हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना टाइमलाइन के हिसाब से हमने आपको बताई। इस पर बड़ा एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो है इस्तीफा मांग लिया है। जो महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे हैं, उनका इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। ये पूरी घटना हमने आपको दी। हमारी मुलाकात आपसे होगी जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।